ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके शुरू करना चाहती हूँ और मैं वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। गुरु जी के सामने ही मैं बैठी हूँ और गुरु जी के चरणों में मस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। तो लास्ट मंथ की बात है, मेरी भांजी को पहले स्टमक इन्फेक्शन हुआ। तो कई दिनों तक हम लोग ये समझते थे इसको स्टमक इन्फेक्शन है और वो कई दिनों तक डॉक्टर ने इसको जो दवाई इसी चीज़ की दी और वो लेती रही, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर उसको फीवर बहुत तेज़ होने लगा, तो 103-4 और हाई हो गया उसका फीवर और कम ही ना हो, तो उसको ठीक प्रॉब्लम मतलब तब तक डिटेक्ट नहीं हो पाई थी। तो उसकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हुई, उससे 2-3 दिन पहले एक मैसेज मैंने देखा कि जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी बच्ची की चिंता मत कर। फिर और एक बार आया कि अपनी बच्ची की चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ऐसे सोची थी कि मैंने वो कि ये मतलब मेरे पढ़ने में आया, पर पता नहीं इस मैसेज का क्या मतलब है। तो फिर 2-3 दिन बाद उसका फीवर 105 तक पहुंच गया। तो फिर जब सिस्टर से बात हुई तो हमने भी उसको बोला और उन्हें खुद भी लगा कि डॉक्टर चेंज करना चाहिए। फिर जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला इसको तो टाइफाइड है और अभी इसको एडमिट करना पड़ेगा, बहुत हाई फीवर है, बहुत इसका फ्लूइड लॉस हो चुका। तो वो एडमिट उसको कर लिया और उसके एडमिट होने के भी ऑलमोस्ट 1 वीक तक भी उसका फीवर 103, 4, 5 से कम ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी से मन में प्रे किया कि गुरुजी मेरी भांजी भी मेरी अपनी बच्ची की तरह है, तो उसको ठीक कर दीजिए, उसका फीवर कम नहीं हो रहा। और मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल देखने उसको जा तो रही थी, पर फिर मुझे लगा कि मैं मतलब मेरी दीदी और जीजा जी को ज़्यादा नहीं पता गुरुजी के बारे में, तो मैं जल प्रसाद ले जाऊँ और उसको पिलाऊँ तो फिर पता नहीं वो क्या सोचे। तो ये सोच के मैंने गुरुजी को बोला कि ये जल प्रसाद मेरी भांजी तक पहुँचे, उसके लिए मैं इसको खुद ही पी रही हूँ। और अगले ही दिन से उसका फीवर, डॉक्टर ने फिर उसकी कुछ दवाई चेंज करी और उसका फीवर फिर कंट्रोल में आना शुरू हुआ। तब फिर धीरे धीरे 100 पहुँचा और उसके बाद वो मतलब टोटल अराउंड 10 डेज़ वो एडमिट रही। तो फिर ये उसके बाद 100 हुआ और 100 होने के बाद फिर वापस नहीं हुआ तेज़, मतलब फिर उस लेवल तक नहीं पहुँचा। फिर उसे फीवर की दवा देने की ज़रूरत नहीं थी और उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर हो गई, डिस्चार्ज हो गई। और पहले तो इतने दिनों से बेचारी कुछ खा पी नहीं पा रही थी और अब फिर उसने खाना पीना भी शुरू किया और गुरुजी की कृपा से अब मतलब वो रिकवरी रोड पे ही है और बहुत ठीक हो गई है मेरी बच्ची। और मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी ये बात मतलब मैंने प्रे किया और उन्होंने तुरंत ही मेरी ये बात सुन ली। और तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मैसेज
जो उसके एडमिट होने से भी पहले से मुझे आ रहा था, उसका ये मतलब था कि गुरुजी मुझे समझा रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत, जब मैंने सुना कि वो एडमिट हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो गई थी बच्चे की। तो गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने शुक्राना किया, एक सत्संग सुनाया था, और उसके बाद अभी फिर मैसेज आ रहे थे बार-बार शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो अब मैं ये सोच रही थी कि मैं अब की बार शुक्राना सत्संग में क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो अभी फेसबुक के कुछ मैसेज मैं देख रही थी थोड़ी देर पहले, तो गुरुजी ने मुझे खुद हिंट दे दिया कि मुझे शुक्राना सत्संग में क्या बोलना है। तो मेरे पास वो मैसेज फ्लैश हुआ फिर से कि तेरी बच्ची की चिंता है मुझे, शुक्राना कर। और मुझे समझ में आ गया कि मुझे शुक्राना सत्संग में किस बारे में बताना है। तो गुरुजी इस हर चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और कल ही मुझे एक और भी ब्लेसिंग मिली गुरुजी की। कल 2 रोटियों में मुझे ओम दर्शन हुए। एक रोटी में तो 2 ओम एक तरफ और एक ओम पीछे की तरफ, और फिर नेक्स्ट रोटी बनाई तो उसमें फिर से ओम दर्शन हुए। और इसका भी एक दिन पहले ही मैसेज आया था कि मैं तुझे ओम दर्शन दूँगा, और मुझे कल ओम दर्शन हुए, जिससे मुझे ये फ़ील हुआ कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं। तो गुरुजी इस सब के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज मैं कहीं जा रही थी तो ऐसे ही मेरे मन में आया कि सबके सत्संग में सुनती हूँ और सब लोग कहते हैं कि हमें रास्ते में 777 नंबर वाली गाड़ियाँ दिखती हैं, या फिर हमें गुरुजी लिखी हुई गाड़ियाँ दिखती हैं, और हमें फ़ील होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मुझे तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं दिखा। और ये मैंने सोचा, और बस उसके 1-2 मिनट बाद ही हम ऑटो से जा रहे थे, तो हमारे ऑटो के हमारे पीछे से हमारे ऑटो के आगे एक गाड़ी आई, और उस पे पीछे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैं बहुत हैरान हो गई कि कैसे गुरुजी हमारी मन की बात सुन लेते हैं और उसका जवाब भी दे देते हैं, और वो हमें फ़ील कराते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो गुरुजी इस सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, और आपके चरणों में बार बार नमन। और इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग इसको यहीं पे विराम देती हूँ, और गुरुजी के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।